एससी एसटी ओबीसी छात्रों को एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त दिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा साथियों कि जो बैंक हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपर कास्ट के लोगों को जब बैंक एजुकेशन लोन देता है तो ब्याज में भारी छूट देता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है तो उनसे पूरा का पूरा सरकार और बैंक द्वारा ब्याज वसूला जाता है। इसलिए तो निजी शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी छात्रों को पूर्णतः निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। साथियों, ये हमारी पहली मांग है, कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी छात्रों का फीस प्रतिपूर्ति प्रवेश के बाद सरकार को 7 दिनों के अंदर सरकार द्वारा संस्थानों को दिया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। साथियों, तीसरी मांग हमारी है कि समाज कल्याण विभाग में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर भारी भ्रष्टाचार है। टास्क फोर्स गठित करके समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार की जांच किया जाए और दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। चौथी हमारी मांग है साथियों कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा एससी एसटी के छात्रों से यदि सीधे शुल्क मांग किया जाता है तो निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, ये हमारी चौथी मांग है। साथियों, पांचवी हमारी मांग है, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में 100% आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। यदि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया हो तो प्राचार्य के साथ साथ संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर भी एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि कुलपति भी दोषी होता है, उसको भी हिसाब रखना चाहिए। हमारी छठवीं मांग है साथियों, सरकारी प्राथमिक जूनियर स्कूलों में विगत कई वर्षों से छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। छठवीं जो हमारी मांग है, सरकारी प्राथमिक जूनियर स्कूलों में विगत कई वर्षों से छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। सभी एससी एसटी ओबीसी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिया जाए, कई सालों से बंद कर दिया गया है। सातवां हमारा जो मांग है, इंटरमीडिएट कॉलेजों में अध्ययनरत सभी एससी एसटी ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान एडमिशन लेने के 15 दिनों के अंदर तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए सभी इंटरमीडिएट के छात्रों से के लिए। आठवां जो हमारा मांग है वो एससी एसटी के सभी शोध छात्रों को, जितने भी एससी एसटी ओबीसी के शोध छात्र जिनका पंजीकरण हो चुका है, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको 40,000 रुपया प्रति माह सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से फेलोशिप दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे भाइयों की पढ़ाई बाधित न हो। और नवा हमारा मांग है कि एससी एसटी ओबीसी के अभिभावकों का न्यूनतम आय, जो पिछले लगभग कई सालों से 30-35 सालों से जो 2 लाख रुपया जो आय निर्धारित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि गरीबी का जो मानक सरकार ने तय किया, जिनके पास 25 एकड़ जमीन है, जिनको 10% आरक्षण दिया, उनको कहा कि आप 8 लाख के बाद गरीब अमीर बनेंगे, और हमको कह दिया है कि 2,10,000 हो जाएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। तो हमने कहा कि जो मिनिमम आय है एससी एसटी का, वो कम से कम 1 साल का 2 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपया निर्धारित किया जाए, तब तक ये हमारे सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। और 10वां हमारा मांग है, एससी एसटी ओबीसी छात्रों को एजुकेशन लोन ब्याज मुक्त दिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा साथियों कि जो बैंक हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपर कास्ट के लोगों को जब बैंक एजुकेशन लोन देता है तो ब्याज में भारी छूट देता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है तो उनसे पूरा का पूरा सरकार और बैंक द्वारा ब्याज वसूला जाता है। इसलिए हमारे बच्चे को डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो हमने मांग रखा है कि सभी हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दिया जाए और एजुकेशन लोन को पूर्णतः
ब्याज मुक्त किया जाए। ये 10 मांगे हमारी आज आपके बीच में हम यहाँ पर रख रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।